नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय सांवरिया पॉडकास्ट में। आज जो हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट होने वाले हैं वो हमारे बीएसपी के बहुजन समाजवादी पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस बार करोल बाग क्षेत्र से खड़े हुए हैं। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रंजीत गंगवाल सर की। तो सर कैसे आप, पहले आप मुझे ये बताएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ मिलने और मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने का। चलो, मैं आपके साइड से थोड़ा एनर्जी पॉजिटिविटी मिल रही है मेरे को कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा और बूस्ट हो गया आपको देखकर। और फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसा चल रहा है आपका अभी काम इलेक्शन का, बताएं हमको। इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छा चल रहा है और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो अच्छी बात है और हम भी उसका वेट करेंगे, ठीक है। और जरूर चाहेगा, इतनी मेहनत चल रही है, अगर लोगों के लिए कुछ भले का काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छा ही देगा ऊपर वाला, ठीक है। और जैसा भी है अच्छा होना चाहिए काम। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे एक छोटा सवाल ये रहेगा, मैंने आपके लिए कुछ सवाल तैयार करे हैं, ठीक है। तो आप रेडी हो उन सवालों के लिए? बिल्कुल रेडी सर। कोई घबराहट? कोई नहीं, पक्का? पक्का। चलिए शुरू करते हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सवाल आपसे ये है, थोड़ा हमारी जो जनता है वो आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम देख रही है, तो उनको थोड़ा आपके बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा कि थोड़ा आप अपना बचपन से लेकर जो अभी तक चल रहा है, थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत हमें जनता को बताएं तो बता सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपकी जनता को, प्यारी सी जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ और 2 पीढ़ी मेरे पास आ चुकी है, यानी 5वीं पीढ़ी से हम यहाँ पर है। तो मेरी जो दादी थी पूरे करोल बाग टैंक रोड में दाई बड़ी मशहूर थी, मोटी माई के नाम से। अच्छा, नाम सुना है? नाम सुना ना? मोटी माई के नाम से मशहूर थी। और किसी मोच आना या पैर में आना, बड़े से बड़े बदमाश, यहाँ पहले बदमाशों का गढ़ होता था, यहाँ पर ये रोजगार वगैरह नहीं था, पहले बहुत बदमाशी चलती थी यहाँ, खून खराब हो जाता था, रोड लूट मचारी होती थी। लेकिन एक ऐसा परिवार मेरा था जिसको सब सम्मान करते थे, बदमाश भी सम्मान करते थे और अच्छे व्यक्ति भी सम्मान करते थे, क्योंकि हम जो मेरा परिवार है एक दूसरे के दुख सुख में आने वाले थे। अब दाई है, सबके भाई डेबरी, सबके घर में बच्चे होते थे, तो मेरे घर से आधी रात को, दिन में, सुबह शाम, जब भी मेरी दादी, फिर उसके बाद मेरी बुआ, उसके बाद मेरी माँ ने ये काम संभाला और आज तक मेरी माँ से मेरी मम्मी संभाली है। अब तो अस्पताल हो गए तो अब तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड से हम समाज सेवा करते हुए आए हैं, पूरा परिवार। तो हम स्टार्टिंग से आप समाज सेवा कर रहे हो? हाँ, आपको याद होगा 2017 के अंदर जब दीवार खड़ी हो गई, पार्किंग का रास्ता जब बंद हो गया था, याद है? बंद हो गया था। हाँ, हो गया था ना, वो भी रास्ता मैंने खुलवाया। अच्छा। हाँ जी, इतना बड़ा काम, जो 5 लाख लोग जो आना जाना जिन्होंने करना, वो भी रास्ता मैंने खुलवाया। फेके अकेडमी स्कूल, जिसके पीछे एक ग्राउंड हमारा प्ले, एलजी साहब ने 1980 में हमारे बच्चों को खेलने के लिए, मुझे बच्चों को, जब मैं बच्चा था, जब मैं 1976 में जन्म है, 1980 में एलजी साहब ने वो बच्चा हमें ग्राउंड दिया था स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन डीडी की शर्त ये थी कि उस जगह को इनलीगल तरीके से उसको अलॉटमेंट कर दी 1981 के बाद। तो मैंने वो जगह पेटिशन डाली हाई कोर्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट लगाए और डॉक्यूमेंट लगा के वो सारे मैंने केस जीते भी हैं। और स्कूल वालों को आज नोटिस है, ऑर्डर है उसे जगह खाली करने के। मतलब ये तो मैं लड़ाई बिगड़ पद पे रह के मैं लड़ रहा हूँ। और वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अगर बन गया, और आपके पीछे जो मिंटी रोड का जो रास्ता है, जो रास्ता ब्लॉक है पिछले 40 साल से, जब मेरा जन्म नहीं उससे पहले का जो रास्ता ब्लॉक है, वो रास्ता मैं खुलवा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, हमने हमारे खून के अंदर जो समाज सेवा है कहाँ तक घुसी हुई है। और राजनीति के अंदर सबसे बड़ी बात, तो राजनीति के अंदर ना तो मेरा दादा, ना मेरी दादी, ना मेरी बुआ, ना मेरा भाई, ना मेरा बाप, ना मेरा चाचा, मेरा भाई, ना मेरे बच्चे, दूर दूर तक कोई भी नहीं है राजनीति के अंदर। सब एक सहयोग की बात है। मेरी वाइफ आई, शादी हुई आज 26 साल हो गए, उसकी हाथ की रेखा में लिखा हुआ है उसका पति बहुत बड़ा नेता बनेगा। और 26 साल पहले तक मुझे कोई पता नहीं, राजनीति के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं और अब तक भी नहीं जानते। लेकिन यह कोरोना काल में जब हुआ, आपको पता होगा, पूरे कोरोना काल के अंदर पूरा हर बंदा एक दूसरे से मिलते नहीं थे। मैंने कम से कम 600 आदमी को सुबह और 600 आदमी को शाम का रोज़ पका हुआ खाना घर घर डिलीवरी करी है। कच्चा राशन, जैसे कोई मतलब बंदे होते हैं इज्जत वाले जो किसी का हाथ नहीं फैलाते, बोले भूखे मर जाएंगे लेकिन हम खिलाएंगे नहीं,
कुछ लोगों घर का मुझे उनका पता चला, मुझे कुछ लोगों घर का मुझे पता चला, तो इनडायरेक्ट हमने उनके घर राशन भिजवाया। उनको ये नहीं पता चल रहा कि भाई राशन किसने भेजा है। एक एक महीने का, दो महीने का उनको राशन भिजवा दिया हमने कि आपका नाम कहीं नहीं ले जाएगा, ना आपकी फ़ोटो कहीं नहीं खींची जाएगी, सिर्फ आप इंसानियत के नाते हमने आपकी मदद करी है और ऐसे हम मदद कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओ तो आगे आप मदद करना। हमने वो काम किया। अगर मैं इसका सोशल प्रचार करूँ ना आज की डेट में, कोई भी नेता ये जोखिम उठाएगा। जब मैंने काम करने स्टार्ट किए थे, फिर चंदुले साहब आए बाहर, विजय सर भी बाहर आए, फिर हमारी जो क्या कहते हैं मनोहर खोरवाल जी बाहर आए, मुझे देख के मैंने अपने इलाके में मैंने काम किया। तो चंदुले साहब ने तो अपने फेसबुक पर भी डाला है कि अरविंद केजरीवाल जी सीखो इससे कैसे काम होता है। तो हमने वो काम किया। अगर एक भी नेता आके मुझे बोल दो कि भाई मेरा काम देखो, वोट देना, एक भी नेता, मैं बोलता हूँ पहले मेरा काम देखना फिर आके मुझे वोट देना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे से सवाल का जवाब दिया और मेरे को तो काफ़ी हैरानी हुई कि आप स्टार्टिंग से लोगों के लिए इतनी सेवा करते आ रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे मैंने एक चीज़ पूछना है, एक आपके जवाब से मुझे एक सवाल आया कि पार्किंग की जो दीवार थी जो वहाँ पे बंद हो गई थी, वो बंद क्यों हुई थी? वो स्कूल वाले ने कोर्ट को गुमराह कहा था। अच्छा। कि बोला जी मेरे बच्चे इतने आते जाते हैं और यहाँ एक मार्केट है, उसे RW वाले में तो बताया नहीं। बोला एक मार्केट है, वो छोटी सी एक वॉल टूटी पड़ी है, रिपेयर करवा दो उसको या बनवा दो तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो कोर्ट तो कोई आती नहीं है, जज साहब को छूट आते नहीं है। उन्होंने नोटिस वहाँ पर जो लोकल होते हैं, नोटिस जब ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, दिल्ली पुलिस हो गए या हमारे MCD हो गए, उनसे रिपोर्ट मांगते हैं और कुछ सरकारी आदमी आपको पता पैसों बिकते हैं। उन्होंने स्कूल वालों ने खरीद लिया, उन्होंने जो बोला दे दिया, उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी। हाँ जी एक बार टूटी हुई है, उन्होंने ये नहीं बोला रास्ता है, एक बार टूटी हुई है, बस उसको सही करवा दो आप। बस उसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया आप उसको बताओ। फिर हमने कोर्ट में चैलेंज करा इसको और उसी कोर्ट के अंदर गए, उसी चीज़ में केस मेंटेन था। फिर हमने कोर्ट को बताया और सब दिखाया भी, हमने रास्ता भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। कोर्ट फिर परेशान, फिर उन्होंने जिज्जक का ऑर्डर दिया, जो कि अपना ऑर्डर कैसे काटे, कैसे उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पब्लिक का रास्ता कैसे बंद कर दोगे आप? 5 लाख लोग जो आना जाना, जिनका रोजगार, कैसे अस्पताल जाना, दूर लाना, मंडी जाना, मतलब पार्क जाना, उनका रास्ता कैसे बंद कर दोगे? तो फिर वो जिज्जक का बनाया, तो फिर जिज्जक के लिए भी मैंने फिर पटिशन डाली, वो भी हटवाई। तो 3 बार मैंने वो केस लड़े हैं पूरी गली के अंदर, मतलब सैनिटाइजर जो छिड़काया करवाया पूरा। क्योंकि पहला केस था हमारा टैंक रोड का, सबसे पहला केस वही था और एक ही केस था, उसके अलावा कोई केस नहीं था हमारे टैंक रोड पे। तो हमने वो सारे काम किए हैं, पूरे इलाके को किया, बापा नगर को किया, अपने कंधे पे घर पे रख के आता था। मेरे घर वाले बोलते हैं भाई अपने बच्चे के लिए तो जी ले, मर जाएगा, ये महामारी फैल रही है, छुआछूत की बीमारी है। फिर मैंने बोला जब मरना होगा तो ऊपर वाले ने लिखा है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो समाज सेवा हमारे घर परिवार से चली आ रही है हम वो करते रहेंगे। तो हम करते रहे। काफ़ी इंस्पायर्ड स्टोरीज है आपने जो मुझे बताई है, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को। और आपने भी काफ़ी दिल और जान से काम किया है इस पूरे इलाके में, हर चीज़ को लेके सोच समझदारी से काम किया है। चलो आपने एक सवाल का जवाब तो काफ़ी अच्छा दिया मेरे को, मगर यहाँ पे एक छोटा दूर सवाल है मेरा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैं दूर सवाल है वो ये रहेगा कि आपने ये सब जो काम करे हैं, तो आपका स्टार्टिंग से ही विजन इलेक्शन में जाने का था या फिर आपका बाय चांस आप इलेक्शन में आ गए? एक मतलब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन में अगर आए तो क्या विजन से आए या फिर क्यों आए? मैंने आपको बताया ना, मेरे घर में राजनीति में दूर दूर से कोई मतलब नहीं, और राजनीति से मेरी सोच बहुत बड़ी सोच से परे। अरे 2013 के अंदर जब आंदोलन चल रहा था, उसमें हम थोड़े एक्टिव हुए। हमारे में देशभक्ति है, समाज सेवा करते देशभक्ति है। तो उस जो चिंगारी की एक चिंगारी मैं भी छोटी सा था, हमने आम आदमी पार्टी को पहले ज्वाइन किया था और उस चिंगारी को हमने अपनी मेहनत से जिता के उसको आगे लाए। लेकिन 2017 में जब दीवार खड़ी हुई तो वो दीवार से मेरा जो परिवार या मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा रिश्तेदार सब डैमेज हो गए थे। और डैमेज होने के चक्कर में मोहल्ला यार ये तो उसका पीड़ा मैंने उठाया, जो कि हमारे पास हमारे बीच के अंदर एक टैंक रोड मार्केट है जिसका मैं आज भी सच्ची हूँ। वो दुकानदार है बाहर के है,
उन्होंने आना, अपना काम धंधा करना है, पेमेंट करनी है, अपने घर चले जाना है। लेकिन यहाँ की समस्या उनको नहीं पता। यहाँ की समस्या, मैं लोकल हूँ, मैं रहता हूँ, मुझे पता है। तो वो बीड़ा मैंने उठाया। उस बीड़े से मैं उठता काम करते 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 मुझे ऊपर वालों की दुआ, जो पब्लिक की जो दुआ लगी, वो मैं यहाँ पहुँचाऊँ आज। ये मैं बोलूँ, मैंने मेहनत तो की है, लेकिन पब्लिक की दुआ मेरे साथ जरूर लगी, ये मैं वहाँ पर पहुँचाऊँ। मतलब आप कहीं ना कहीं आपका पहले से सोच नहीं थी, मगर ऊपर वाले ने रास्ता ही वहीं का दिखाया आपको। हाँ। जो जहाँ पे आप अभी इस टाइम हो, ठीक है। मतलब आपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं सोचा था कि मैं एक टाइम बाद इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, ये सब करूंगा? सपने में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा। रोजमर्रा की जिंदगी थी, सपने नहीं सोचा था। चलो, ये तो फिर आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी में पहले था मैं। वो जरूर देशभक्ति। अच्छा। अब वो लक्ष्य से, अपने मकसद से भटक गई, तो फिर हम भी भटक गए। अच्छा, वो कैसे भटक गई मतलब? अब आप, पहले उनका झंडा नीला और सफ़ेद होता था। नीला रंग बाबा साहब का है। अच्छा। सफ़ेद झंडा जुनून का है। अच्छा। अब उन्होंने पीला और नीला कर दिया। इसका मतलब? इसका मतलब वो खालिस्तान, 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 देश के बंटवारे करने वाले लोग भी जुड़ गई। और मैं अपने जीते जी अपने देश को बंटने नहीं दूंगा, तो इसलिए हमने ये पार्टी छोड़ दी। अच्छा, तो फिर आपको इस पार्टी में क्या दिखा? इस ये पार्टी में मेरा कोई 2 महीने से पहले भी मेरा कोई लड़ने का, कोई इलेक्शन का कोई मूड नहीं था। लेकिन ये कुछ बातें 2100 रुपये की करके कि हम ये देंगे, तो मेरे परिवार में, समाज को ये वो कर रहे थे, मतलब क्या कहते हैं, मोहताज, गुमराह कर रहे थे, मतलब मोहताज बना रहे, भीख मांगने बना रहे। लेकिन हमें काबिल बनना है, हम मोहताज क्यों बने? तो मेरे मन में जुनून, मैं जुनूनी आदमी हूँ, जुनून छड़ा मैंने नहीं, मैं अब तो इलेक्शन लड़ूंगा, इनको हराना। मैंने पार्टी से बात की, मैंने बोला संपर्क क्या से, क्योंकि मैं लड़ना चाहता हूँ। बोला ये आपका बायोडाटा। मेरा बायोडाटा, मतलब टैंक रोड की 5-4 दुकानें हैं, वहाँ से जाकर पूछो मेरा बायोडाटा। टैंक रोड का RW का प्रधान हूँ, वहाँ से जाकर मेरा बायोडाटा पूछो। जब मेरा बायोडाटा उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, तो बोला जी ये टिकट आप अब पीछे इलेक्शन लड़ो। कह रही मेरी टिकट ये पड़ी और आप इलेक्शन लड़ लो। बोला इस पार्टी के अंदर कुछ गलतफहमी थी लोगों को कि आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख देंगे, टिकट नहीं आएंगे, और मुझे टिकट ये फ्री में मिली। हाँ, जो पार्टी की टिकट पैसों में मिलती है ना। हाँ, मुझे टिकट फ्री में मिली। और उन्होंने पार्टी को बोला तो आप इलेक्शन जैसे मर्जी लड़ो। उन्होंने जब मेरा बायोडाटा सब पता करा, लोगों के बीच में जाकर पता करा, तो बोले काम तो भाई रंजित ने वो काम किए हैं। आपको याद होगा अभी आपके इलाके में तारे कटी थी। तारे कटी थी, हाँ। कटी थी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। हाँ। कितनी सारी तारें पड़ी थी, पड़ी थी, वो भी मैंने कटवाई थी। कितना बड़ा रिस्क था वो, कि जो करंट लग जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई लड़ने को हो जाए। पूरा गुच्छा बना हुआ तारों का। पूरा गुच्छा बना था, सारा साफ कराया मैंने, पूरी मार को चमका दिया। जो आसमान नहीं दिख रहा था ना, आसमान दिखने लग गया। जो बरसात नहीं आई थी, बरसात का पानी आने लग गया। मैंने ये काम करके दिखाया उनको। अच्छा, सही है। तो मतलब अभी आपका कुछ इस तरीके से आम आदमी को छोड़ के आप फिर बीजेपी को आपने, नहीं, BSP को जोड़ दिया। हाँ, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देशभक्त हूँ। जो मैं देश के साथ चलना चाहता हूँ, देश के संविधान के साथ चलना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा आपसे एक तीसरा सवाल एक और रहेगा, और वो सवाल क्या रहेगा मेरा कि अगर आप इलेक्शन जीतते हो, अगर आप इलेक्शन जीतते हो, तो आप यहाँ पे लोगों के लिए क्या और आपका विजन है मदद करने का, और कैसे आप मदद करना चाहोगे लोगों की? सबसे बड़ा विजन काबिल बनाना। जितने भी MCD स्कूल सिस्टम बंद है बच्चों के, प्राइवेट, अब स्टिल प्राइवेट में जा रहे हैं बच्चे। मेरे 2 मकसद उसमें ये होंगे। सबसे पहले एक तो मैं आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, और बच्चों को जो इंग्लिश स्कूल, जो मतलब हमारे जो MCD स्कूल जो बंद है प्राइवेट, उसको खोल के प्राइवेट टीचर पढ़ा के, सरकारी टीचर पढ़ा के इंग्लिश को टक्कर देना, और शिक्षा एक समान करना। जैसे बोलते हैं ना, बच्चा आता है अपना भविष्य लेके आता है। तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर बच्चा जब पैदा होता है, अस्पताल में होता है आजकल, तो इसका बायोडाटा बनता है, बायोडाटा जाता है MCD के अंदर। MCD के अंदर फिर हम जाते हैं भाई उसका बायोडाटा लेने के लिए, भाई बच्चा जब कब जन्म हुआ, तो वो देखते हैं। उसी दिन में ही उस बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दूंगा, इसी गारंटी मैं देता हूँ।
मतलब बच्चे का जन्म में हुआ, उसके माँ बाप के भाई इस फसल में बच्चा हुआ तो फलाने स्कूल में उसका नाम लिख गया, अब उसके डॉक्यूमेंट जाके जमा करा दो 3 साल बाद, और 3 साल बाद का अपना बच्चा भेज दो, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। ये काम हम पहला करेंगे। दूसरा काम रोजगार के लिए कि भाई जहाँ जहाँ सरकारी नौकरी होगी, जहाँ नौकरियाँ बंद है, जो रुकी गई है, उसको खुलवा कर वो नौकरी देंगे, चाहे वो कच्चे में या पक्के में, वो करेंगे। नहीं है तो उसको व्यापार की सोचेंगे, हम व्यापार कैसे करा सकते हैं हम, जो कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, भाई व्यापार भी कैसे कर सकते हैं वो भी कराने को सोचेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो मेरा जो मास्टर स्ट्रोक रहेगा वो स्पोर्ट के लिए, जो कि बचपन से मैं जिस चीज़ के लिए तरसा हूँ, जो बचपन से तरसा हूँ, मेरा बचपन संघर्ष से रहा है, जो कि स्पोर्ट का मैं अच्छा खिलाड़ी बन सकता किसी में भी, चाहे वो क्रिकेट में भी, चाहे हॉकी में, चाहे फुटबॉल में, या टेनिस के अंदर, या बैडमिंटन के अंदर, मुझे खेलने का बड़ा शौक था। हमारे गेम के अंदर जो था कैरम बोर्ड के अंदर शतरंज तो इतनी अच्छी आती खेलनी, चेस हो, मतलब ये सब में मेरा माइंड ही बहुत तेज है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने यहाँ के बच्चों को ये सारी जो सुविधा है उनको फ्री और मुफ्त कराऊंगा, और यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। बेटा ट्रेनिंग करो, आगे पीछे तुम्हारा रंजीत चाचा बैठा है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ में लग के तुम आगे बढ़ाऊंगा। साइकिलिंग रेस कराऊंगा आपको। अगर आपको एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, अब मुझे बात भी आ रहा है, साइकिल की रेसिंग के अंदर 8 साल का बच्चा कहाँ जा सकता है? 8 साल का नहीं, 8वीं क्लास का बच्चा कहाँ जा सकता है? कहाँ तक? नेशनल लेवल तक शायद। नेशनल लेवल तक नहीं जा सकता, बाहर विदेश तक भी लड़के आ सकता है 8वीं साल का बच्चा, 8वीं जो पढ़ता है साइकिल रेस के अंदर। लेकिन ये सुविधा हमसे छुपाई गई है सारी। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर अचंभे वाली बात करूँगा, जो लोगों की सोच से परे हिल स्टेशन बन सकता है, पॉल्यूशन इतना है, हिल स्टेशन कहाँ बनेगा? बन सकता है। जैसे 2 दिन की छुट्टी होती है यहाँ पर, लोग क्या करते हैं, मंसूरी, देहरादून या हिमाचल या शिमला जाने की भागते ना। बड़ी दिल्ली से भागो। मैं कह रहा हूँ, मैं अगर मेरी अच्छी पावर आएगी तो मैं दिल्ली के अंदर हिल स्टेशन बना के दे दूंगा, इतना शानदार, और कम से कम मेरे हिसाब से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का पैसा तो दिल्ली का टैक्स है और दिल्ली में ही रहेगा, इतना बड़ा फायदा होगा। ये प्लानिंग है मेरी। पूरा दावा कर रहे हो आप? दावा नहीं, इस पर 8 साल से काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बताया ना स्कूल वाला जो कॉम्प्लेक्स का, वो 7 साल हो गए काम करते हुए। जो कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो झील की बात कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ मैं। काम हो रहे हैं मेरे, और ऑन रिकॉर्ड है काम सारे, ये ऑन रिकॉर्ड, कोई चैलेंज नहीं कर सकता मेरे काम को। तो आपका विजन काफी बड़े हैं आपके, मुझे आपके इससे मैंने बिगर पद के रखे, जो सांसद, जो विधायक, जो निगम पार्षद जो नहीं करा सकते, वो मैंने काम करा चुका हूँ। ऐसे ऐसे काम मैं करा चुका हूँ। चलो आपकी बात से काफ़ी कुछ, आपकी बातों से लगा आपके विजन काफ़ी बड़े हैं, बस आपको एक चांस नहीं मिल रहा। अब वो चांस मिल जाए फिर तो गेम चली जाएगी। हाँ जी। आपकी बातों में वो दम दिख रहा है मेरे को कि बस एक मौका। मैंने अब मेरे 31 मार्च को हमने इलेक्शन लगा मार्केट के, और 2 महीने में तार कट सब साफ कर दी, पूरी मार्केट चमका दी, साफ सफाई करा दी, जो काम नहीं हो सकता हमने वो करा दिए। आपकी सोच जो सोच में है, मैं तो बोलता हूँ 100 काम आपके जो आपकी सोच के हैं वो तो हो ही होंगे, लेकिन जो मेरी सोच के काम है मैं करके दिखाऊंगा तो हिंदुस्तान याद रखेगा। चलिए, आपसे काफ़ी और सवाल पूछने का मन कर रहा है मेरा, और अगला सवाल मेरा जो आपसे है वो यही है कि लोग आपको वोट क्यों दें? मैं लोगों से एक अपील करूंगा, वो अपने नेता के घर जाए और पूछे, भाई आपका काम का विजन तो दिखाओ। वो कहता है जी, एक तो कहता है जी मोदी की गारंटी, एक कह रहा है अरविंद केजरीवाल की गारंटी। खुद की गारंटी क्या है ये बता पहले, खुद की गारंटी क्या है? मैं कहता हूँ मेरी गारंटी ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ पहले करके दिखाता हूँ। और मेरी गारंटी ये है, 5000 दुकानों से पूछो, टैंक रोड जिस जगह मैं घर पे रहता हूँ, मेरे घर पे तो मुझसे बाद में पूछना, पहले मेरे गली मोहल्ले से पूछना, मेरी मार्केट से पूछना, फिर मेरी विधानसभा से पूछना, मुझे वोट क्यों ना दे। कोई नेता कह सकता है मैं मोदी की गारंटी दे रहा, मैं अरविंद केजरीवाल की गारंटी दे रहा, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे पार्टी से मतलब नहीं, मैं अपने काम से मतलब, मैं काम करके दिखाऊंगा। काम करने जुनून है।
5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी, हमें काम करना आता है। मेरा 8 साल का बच्चा है, अभी फर्स्ट क्लास के अंदर है, फर्स्ट आया रनिंग के अंदर। तो हम जुनूनी काम करने वाले बंदे हैं, हमें रात दिन देखी नहीं जाती। हमसे एक एक किसी भी, मैं क्या बोलूँ, आपके जो क्या हुक्म चौहान जी के गुजर गए, उनसे पूछना मेरे काम के बारे में। आप या तंवर जी है, उनसे पूछना मेरे काम के बारे में। जक्की से पूछना, रवि शेतीवाल जी है, उनसे पूछना मेरे काम के बारे में। काम तो दुनिया दिखावा करती है कि हम काम कर देंगे, हम निपटारा करते हैं, काम हो गया, जाओ। और बताइए। मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि पहले मुझसे नहीं, पहले मेरे लोगों से पूछो और आखिर में कुछ बच जाए तो मेरे पास आ जाओ। हाँ, कोई कह सकता नहीं था साहब, क्योंकि मैं लोगों को गारंटी नहीं देता कि उसकी गारंटी ऐसी गारंटी है, मैं खुद की गारंटी नहीं देता। हाँ, कि मैं काम करूंगा तो मेरे को अपनी गारंटी है जी, किसी और की गारंटी नहीं, अपनी गारंटी दे रहा हूँ काम करने की। जैसा मर्जी काम हो, जो मर्जी काम हो, जैसा मर्जी काम हो लेकिन लीगल। अब तो अब 2 भाई लड़के आए तो उसमें मैं क्या कर लूँ यार। परिवार की प्रॉब्लम लेके आ जाए, सॉल्यूशन निकालो इसका। सोल्यूशन ये तो समस्या तो खुद बैठ गए, पब्लिक मामला है। आपकी जो भी वैसी समस्या है वो हल हम करेंगे। समाज को लेके, समाज को लेके, किसी चीज को लेके किसी वो भी आप समाधान निकालने के हाँ। हमेशा आगे बढ़ के तैयार हो। आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे ठीक है, आपकी सारी बातें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी और आपने काफ़ी सवालों के जवाब दिए। बट यहाँ पे एक सवाल रहेगा मेरा, अगर, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हार का भी होता है, एक जीत का भी होता है। अभी तक हमने जीत की बात करी, बट अगर 0.01% अगर हार जाते हैं तो आपका क्या माइंडसेट रहेगा यहाँ पे? तो आपके अंदर से मतलब क्या रहेगा, क्या बात आएगी आपके अंदर से? मेरी हार में मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। मेरी हार जो जीतने वाली, जो इतनी गूंज नहीं सुनाई देगी जितनी मेरी हार में गूंज सुनाई देगी। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि कुछ बहुजन समाज पार्टी का जो हम काम कर रहे हैं, तो इस पार्टी को हर कोई 30 या 74 नंबर समझते हैं, 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 7वें नंबर। लेकिन इस बार प्लस हो रही है बहुत अच्छे लेवल पे। क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ, पहले तो अगर ईमानदारी से बात करूँ एकदम, तो पहले बस में 2 पार्ट दिखती थी, आप और कमल। मगर अब मुझे नजर में अपने इलाके में बीएसपी भी दिख रही है। दिख रही है ना? दिख रही है। मैंने कहा ये तो आज तक कभी दिखी नहीं है, ये आजकल कैसे दिख रही है ज़्यादा। ये चीज़ तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ इन चीज़ों को लेकर। लगता है आज अब इसकी भी हवा आने वाली है। अब आपको मैंने अपना काम बताया और आपने एकदम से देख कितने हैंडटेन हो गए, जो सोच के परे मैंने काम किए हैं। आपको पता है 40 साल पुराना कोई रास्ता था? नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था, मेरी उम्र से पहले का। 40 साल पुराना कोई मुद्दा जो जमीन घोटाला हुआ, वो हम लोग गुजारा करके, और वो मेरे घर थोड़ी ना है, जनता के बीच में जाना है। तो हमने वो काम किए। पार्किंग सॉल्यूशन उठाया, सालाना मैं 1 करोड़ रुपये पार्किंग को मतलब फ़ायदा करवाया मैंने। जो पार्किंग 2013 से जो एमसीडी पार्किंग ऑप्शन से ऑप्शन में चल रही थी, ऑप्शन बंद हो गई थी कोर्ट के बाद, वो भी स्कूल ने कराई थी, वो भी मैंने अब ऑप्शन कराई है। और सालाना एमसीडी को 1 करोड़ का फ़ायदा कराया मैंने। किसी ने कराया है आज तक? जो पिछले 40 साल से जो स्कूल फेंके, एकेडमी स्कूल जो पार्किंग का मिस यूज कर रहा था, आज उसको पैसा देना पड़ेगा, पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। वो भी किसके कारण? रंजीत गंगवाल के कारण। कितनी बड़ी बात है, ये लड़ाई हम जीत के आए हैं। 1 करोड़ रुपये कम नहीं होता सालाना। 1 करोड़ रुपये का कितना बड़ा विकास होगा एमसीडी को। तो आप कह रहे हो कि जो मेरी अगर 0.01% अगर मुझे नहीं मिलते तो उसमें मेरी जीत है, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं समाज के लिए काम किया, हार जीत के लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, मैंने ये हार जीत के लिए बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं बस काम पे फोकस करता हूँ। मैंने काम पे फोकस किया, जो कि कहते हैं लोग, ये अच्छाई और बुराई साथ चलती है। मेरा दुश्मन मेरे काम की तारीफ करता है, विपक्षी पार्टी मेरे काम की तारीफ करती है, तो मुझे अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी में चले जाओ, चाहे बीजेपी पार्टी में चले जाओ, मेरा नाम लीजिए और पूछिए जी वो बंदा कैसा है, तो वो बंदे बात तो करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे यार वो काम बहुत अच्छा है, बंदा मेहनती बहुत है, काम करने वाला बंदा है। वो खुद ही बोलते हैं। जब वो खुद ही मेरा मैसेज दे रहे हैं तो मुझे देने की जरूरत है मेरे भाई। मैंने जब बोला, मेरे गली मोहल्ले से पड़ोसों से पूछो मेरा काम बारे में, मैं तो अपना अच्छा बताऊँगा। अगर किसी भी व्यक्ति की जो इंक्वायरी नहीं हो ना, उसके अड़ोस पड़ोस से पूछो, भाई अड़ोस पड़ोस बनती है नहीं बनती, तो वो असली वजह बताएगा। जिसकी पड़ोस से नहीं बनती होगी, उसे समाज से क्या बनेगा? समझिए।
तो मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पड़ोसी का, मैंने पूरे ग्रोथ विधानसभा से पूछूँ ना यार, मेरी बनती किससे है, लड़ाई किससे है? आज तक मैं लड़ाई नहीं। सही बात। मगर यहाँ पे एक चीज़ बोली जाती है आज तक कि कोई भी बंदा जब इलेक्शन में जाता है तो सब लोग उसको मना करते हैं, भाई क्यों जा रहे हैं इलेक्शन में, कीचड़ होता है, दलदल होता है, जो इसमें एक बार जाता है वो फंस जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, ये हकीकत है। देखो, व्यक्ति अपने लालच में फंस जाता है, कुर्सी से प्यार करने नहीं जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो काम के प्रति अपने ईमानदार भी होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कुछ सेल ले, बजट सेल ले, लेकिन काम तो करो, पब्लिक का काम तो करो। तो कुछ व्यक्ति काम भी करते हैं, ऐसा नहीं सारे ऐसे होते हैं, है कुछ, ये बात सच है। तो फिर मतलब इलेक्शन, चुनाव, राजनीति में हर व्यक्ति को जाना चाहिए या फिर सच्ची में दलदल है, फंस जाते हैं इसमें लोग, जाकर लालच आ जाता है, क्या चाहिए? मैं आपकी बात, एक ही बात पर जवाब दे रहा हूँ। कितने हजारों फुट खिलते हैं ना, लेकिन भगवान के चरणों में एक आधा ही पहुँच पाता है। ऐसे हमारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगे, नहीं पढ़ पाते। ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है। जिस दिन हम जागरूक हो जाए ना, हम 2100 या 5000 या 1100 में वो सुनना बंद कर देना, ये हमें नहीं चाहिए, हम काबिल बने तो सारे बच्चे राजनीति में पहुँच जाएंगे, सारे बच्चे स्पोर्ट हो जाएंगे, मतलब अपना कामयाब हो जाएंगे। हर एक बच्चा व्यक्ति ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आपको जो 2100 जो आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है महिलाओं को, और जो बीजेपी 24-25 दे रही है, तो आपके हिसाब से क्या सही है, गलत है? अगर बात सुनो, अगर उन्होंने काम करा होता तो किसी का लालच क्यों देते? ये तो गलती है, लालच दे रही है। ठीक है, अगर बीजेपी 25 का लालच दे रही है तो उनकी 20 राज्यों पर सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रही? दिल्ली में दे रही है, दिल्ली में देने आ रही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में बोल गए कि 1000 रुपये देंगे, और 3 साल हो गए वहाँ पर नहीं दिया, तो वहाँ क्यों नहीं दे रहे भाई? दिल्ली की जनता भोली है, उनको जैसे मर्जी पागल बना लो, गुमराह कर लो, क्योंकि दिल्ली के लोग कुछ कम है, कुछ बाहर से ज़्यादा आते हैं। एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ की, पहले 1 करोड़ की, अब 2.5 करोड़ से ऊपर पहुँच गई, तो बाहर सारा आता है, लेकिन आते जाते उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे एक सवाल ही पूछता हूँ भाई, अगर मैं आपके कमरे में 2 आदमी रहने की जगह है, अगर वहाँ 100 आदमी घुसेड़ दूँ तो आप रह लोगे? नहीं रहोगे। पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लाइट की व्यवस्था करनी, अच्छी वो सब देखना पड़ता ना। दिल्ली को बर्बाद करने का ये नतीजा ये है, जैसे आज से अभी 2 साल पहले श्रीलंका के अंदर हुआ था, बर्बाद हो गया था ना अभी श्रीलंका, ये वहाँ की सरकार गिर गई, भागना पड़ा, कि वो उसका सबसे कारण क्या था? फ्री। अगर मैं नहीं कहता भाई आप जनता को वो सेवा दो, सेवा देनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है, लेकिन सेवा आएगी कहाँ से, उसको निखारने के लिए भी हमें चाहिए कुछ ना कुछ, या तो अपने बिजनेस के माध्यम से, या टैक्स के माध्यम से, या कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ऐसे चक्कर चलना चाहिए। अब मैं इंजन ऑयल तो डालूँ नहीं गाड़ी के अंदर, स्कूटी के अंदर, या मतलब और चलाता रहूँ, तो फिर इंजन क्या होगा? बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ सारी। जब वो इंजन खराब हो गया तो बाद में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, दंगा बरसात होगा। तो ये हाल ये दिल्ली का करने जा रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो ऐसा रिश्वत हो गई फिर तो, ये रिश्वत, दिल्ली की जनता को रिश्वत देनी, हाँ रिश्वत दे देने रहे, के लिए। हमें वोट दो, ये सब अब दिल्ली को मतलब रोक के जाम करके ख़त्म करके जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये नौकरी भी क्यों नहीं बात कर रहे? रोजगार में भी बात क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी 50,000 पर तनख्वाह होगी, आप 200 का बिल नहीं भर पाओगे, या 500 पेट्रोल नहीं डाला पाओगे? किसी की क्या बात कर रहे हो आप? अब नौकरी की बात करो ना, अब पढ़ाई की बात करो ना। हम ठीक है, हम उसमें हम आपके साथ देंगे। अब उसमें बात करनी रहे 2100 तो ये भिखारी समझा क्या हमें? तो बाहर जब हम जाते हैं ना, बाहर दिल्ली कहाँ से आए? दिल्ली, वह भिखारी आ गए, ये लेवल लग गया हमारे पे। बोला इनको फ्री का चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, फ्री के 2100 मिलने वाले हैं इनको, बोले वहीं चले जाओ दिल्ली सारे। तो ये टैक्स लग रहा है भाई। हम सामान्य मतलब वो व्यवहारिक आदमी है, हम जीना और जियो और जीने जानते हैं, सबको साथ लेके जाना जानते हैं। हम तो यही सलाह देंगे सबको कि भैया जब तक पसीना नहीं बहाओगे, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और तुम सोचो कि पसीना ना बढ़ा, बैठे रहो, तो वहीं बैठे रहो, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत करो, खुद आगे बढ़ जाओ। हाँ, मेहनत करो, आगे बढ़ो भाई। मैंने भी तो मेहनत करके आगे बढ़ा है।
इस तो आप डिपेंड मत हो कि वो 2100 देगा, वो 2400 देगा, कम वो में। कुछ नहीं देगा। चलिए, आपकी बात अच्छी लगी कि दिल्ली के लोगों को मिठाई समझ रखा है लोगों ने कि हमें 2124 रुपये देंगे तो हम लोग वोट देने आ जाएंगे, ये चीज़। तो ये भी मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। और मुझे भी चीज़ पसंद नहीं आई जो ये बांटने में लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे हमारे एक सेशन होता है, उसको बोलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको फटाफट सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आपको सोचने का मौका मिलेगा, जो आपके दिमाग में आपको वो बोलना पड़ेगा। कोई नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप आज से कुछ 25-20 साल पहले चलो, आपका अगर कोई आपके बचपन में चलते हैं, एक लड़का है 20 साल का, रंजीत गंगवार, तो आप उसको क्या सिखाना चाहोगे अगर आप उससे आज मिलते हो कि भाई तू कभी भी हार मत माने, अभी क्या बोलना चाहोगे उसको? उसी से सीखता हुआ आया हूँ, अच्छा बचपन से संघर्ष करता हुआ आया है। अच्छा 8वीं क्लास पढ़ाई छूट गई थी, फिर मैंने ऊपर से 10वीं करी है अभी 2022 के अंदर। वृद्धि बनाते थे उस टाइम पे, तो घर का गुजारा चलता रहा। स्कूल आते थे, स्कूल से जाते थे, रद्दी बना के अपना पेट भरते थे। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4वीं-5वीं में थोड़ा जिम्मेदार हुआ, कबाड़ी की फेरी लगाई। अच्छा हाँ जी, संघर्ष किया। सुबह उठते थे, कबाड़ी की फेरी लगा के फिर घर पे अंदर चाय नाश्ता का इंतजाम होता था। उसके बाद बड़े भाई ने नौकरी से पढ़ाई, उसी ने पढ़ाई छोड़ी। 7 बहन भाई थे हम, और 2 माँ बाप थे। खर्च मतलब जो पहले मीठे खर्चे नहीं होते थे, नहीं खर्चा तो पूरा होता था। बड़े भाई ने नौकरी छोड़ी, उसने 200 रुपये नौकरी करी, उस टाइम में 900 में। फिर मुझे भी 200 रुपये में नौकरी मिली, तो मैंने भी नौकरी करी। मतलब 200 रुपये से नौकरी स्टार्ट करी हमने। और यहाँ से जाते थे सकरपुर रेलवे स्टेशन, वहाँ चप्पलों का काम होता था, हमारा बद्दी ढालने का, वो करते थे। चाय की दुकान थी, चाय की दुकान चलाते थे। मतलब मैं हर एक कैटेगरी से जुड़ता हुआ, उभरता हुआ, जो बचपन जी जो है बचपन से उभरता हुआ निकला गया है। मतलब हर एक फील्ड को, या कबाड़ी की हो, चाय की हो, चप्पलों की हो, बिजनेस की हो, नौकरी की हो, नौकरी करी मैंने। और धीरे धीरे बढ़ते फिर मैंने से सारे काम करे। संघर्ष वहीं से बचपन से सीखता हुआ हूँ। मतलब आपने बचपन से हर जगह हाथ पैर मारे हैं, ये नहीं कि एक जगह बैठा था, आपने हर जगह हाथ पैर मारे। कोशिश करिए कि बस बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करता रहना, मुझसे बैठा नहीं जाता। अच्छा कुछ ना कुछ करना। मैं बिजनेस करा अपना, मुझे करोड़ों का नुकसान भी हुआ, उसके बाद भी मैं लड़ता रहा। तो कुछ एक चीज़ जो उसको बोलना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, बस कोशिश करते रहे। सब आपसे ये कहूँगा, आपकी जनता प्यारी जनता को, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहो, वो कामयाब मिलेगी। ये मेरा वादा है। ठीक है। अब जैसे अब हमारा भी कोचिंग सेंटर है, तो हमारे पास भी काफ़ी 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। इस पूरे टैंक रोड, बापा नगर से मिलिट्री गेट, सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो हमारा भी नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे यही है, तो आप उन बच्चों को क्या सीख देना चाहोगे ज़िंदगी में लेके, कि क्या चीज़ बोलना चाहोगे? थोड़ा हमारे ट्यूशन के बच्चों के लिए भी बोलिए कुछ। आपके बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बेटा सबसे पहले तो पढ़ो, और दूसरा बात है, अगर आप पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो तो स्पोर्ट में आ जाओ। ज़रूरी नहीं है पढ़ के आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। स्पोर्ट खेलने वालों को भी सरकारी नौकरी मिलती है, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ, युवराज सिंह हुआ, धोनी हुआ, विराट कोहली हुआ, और हरभजन सिंह हुआ, पीटी ऊषा हुआ। ये दौड़ में, रनिंग में, हर चीज़ में जो उनको, जो अगर फर्स्ट आते हैं, देश के लिए खेलते हैं या नेशनल भी खेलते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है उनके लेवल के हिसाब से। तो आप ये मत सोचो पढ़ाई करने ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, खेल के अंदर भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी एक हिस्सा है इस कामयाबी होने का? नहीं, हिस्सा नहीं है कामयाबी होने का। आप बिजनेस भी करो, पढ़ो तो बिजनेस के लिए भी करो। मतलब मैंने उनके लिए कहा है कि जब भाई वो सरकारी नौकरी के लिए जो पढ़ाते बच्चों अपने लिए, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, उसके अलावा और भी कैटेगरीज है। कैटेगरी बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो आगे, और बिजनेस में बढ़ा सकते हो आगे, और कुछ ऐसी गेम भी होती है, एक से जुड़ते आगे आप बढ़ सकते हो आगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा जो पॉडकास्ट था वो फिलहाल यहीं तक था। आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में मेरे से कुछ वार्तालाप करके? नहीं, मुझे बहुत पड़ेगा, पहले तो बस ये था भाई, अब आपकी बात का जवाब दे सकता नहीं दे सकता। तो आपको मतलब फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट है, वैसे इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया आपने? तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपको पॉडकास्ट करके हमारे साथ? बहुत बढ़िया लगा, तो अच्छा लगा। और मैं कहूँगा आप ऐसे और आगे तरक्की करते रहो, और जो आप मेरे क्षेत्र के, मेरे वार्ड के भी, और मेरे करीबी दोस्त के भतीजे भी हो, और आपके पापा साथ तो आपने बड़े गाने सुने हैं, तो मैं बोलूँगा आप सदा ही तरक्की करें। अच्छा, क्योंकि अब
हमारा भी क्या विजन है, जैसे सावरे इंस्टीट्यूट हमारा इंस्टीट्यूट है 3 साल पहले चालू किया था हमने, तो हमने भी क्या सोच चालू किया था कि इस एरिया में पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस नहीं, जो घर में पढ़ा रहे थे वो टाइम पास के लिए पढ़ा रहे थे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था कि हाँ भाई आ गए बच्चे 100-200 कमा लिए, ये सब नहीं था। तो हमने भी यही चीज़ सोच चालू की थी, कुछ ऐसा कोचिंग खोलेंगे जहाँ पर बच्चों को कम फीस में अच्छी पढ़ाई मिलेगी और वेल एजुकेटेड टीचर होंगे और बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाई। मैं आपके पोस्ट कार्ड में एक और देता हूँ, अगर मैं विधायक बन गया सरकारी मदद भी आपको मैं पूरी अच्छी तरह से कराऊंगा, सरकारी टीचर वगैरह भी, और हो सकता है सरकारी जगह भी आपको दिलाऊँ जो आपको किराया देना पड़े। बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों को लेकिन मेरी चाहता है, लेकिन कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा वो है, मेरा प्लान है मेरा कि अगर इन फ्यूचर अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ कोचिंग की फील्ड में, अगर अच्छा खासा हो जाता है मेरा, तो मैं एक चीज़ कुछ ऐसी चालू करूँगा जहाँ पे बच्चे को फीस ना देनी पड़े, जहाँ पे जितनी कैपेसिटी होगी मेरी वहाँ पे बच्चे फ्री तक पढ़े। क्योंकि मेरा भी सपना यही है कि हम बच्चों को ना शिक्षा एक समान दें, जैसे वो बाहर जो प्राइवेट स्कूल वाले दे रहे ना, उनके स्कूल बंद कराने मैंने ये सोचा हुआ। मैंने सरकारी ऐसा काम कर देना है जो सरकार में जो टीचर नहीं आता ना उसको रिटायर ख़त्म कर देना, भगा देना, उसे रखना नहीं है माइंड में। सब सिर्फ बोलते ना अर्जुन से पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है, बोला मछली यहाँ दिख रही है, मुझे मछली यहाँ दिख रही है, सब मुझे मेरे टारगेट साफ है, बस सब क्लियर कि हमने बच्चों को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बच्चों को वही हमारे भविष्य है। तो आपको हमारी विचारधारा कैसी लगी कि हम जो सोच रहे बच्चों को एक टाइम बाद फ्री में पढ़ाने की? बहुत बढ़िया लग रही है, और इसके ये तो मैं 3 साल से इसका प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ टीचरों से बात हो पाई, लेकिन पावर मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे 8-9 केस कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, जो स्कूल ये डील के लिए ये कॉम्प्लेक्स के लिए चल रहे हैं भी, तो इसलिए मैं फाइनेंशियल थोड़ा कमज़ोर भी था। और हमारी कोशिश ये रहेगी, मेरा ये छोटा भतीजा ही है, और मेरी कोशिश ये रहेगी जैसे इनकी सोच है वैसे मेरी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं कम पैसों में। तो हमारा विजन ये रहेगा, सिर्फ हमारा मकसद ये है अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना। तो इसलिए हम आपसे अपील करते हैं जो भी आप इनके चैनल में सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, और जो भी अगर पढ़ना चाहे बच्चा तो पढ़े, इसके लिए मैं भी इनके बैकग्राउंड में इनका पूरा सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने आए पॉडकास्ट में, शुक्रिया।